बड़ी खबर के साथ करेंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फिलहाल रोक लग गई है। ये बड़ी अपडेट मिल रही है, बड़ी जानकारी। हाईकोर्ट में सुनवाई होने तक रिहाई पर रोक लग गई है। ये बड़ी जानकारी और बड़ा अपडेट इस वक्त का मिल रहा है। केजरीवाल की जमानत पर फिलहाल रोक लगेगी। हाईकोर्ट में सुनवाई होने तक रिहाई पर रोक, ये आदेश जारी किया गया है। आपको बता दें कि कल ही अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली थी, जिसके खिलाफ ईडी ने याचिका लगाई थी और तुरंत इस पूरे मामले पर सुनवाई की बात भी कही थी। और अब ये अपडेट इस पूरे मामले पर मिल रहा है कि हाई कोर्ट में सुनवाई होने तक जो रिहाई है अरविंद केजरीवाल की, उस पर रोक रहेगी। बड़ा अपडेट अरविंद केजरीवाल को लेकर ये मिल रहा है। केजरीवाल की जमानत पर फिलहाल रोक है, ये जानकारी इस वक्त की मिल रही है। अंकित इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे, लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए, इस वक्त के लिए बड़ी खबर यह है कि जो जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय थी, उसने जो है वहां पर एक मेंशन की याचिका ये कहते हुए कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई नहीं होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा है कि ये ठीक नहीं है। और उसके बाद में अगर जो है जब याचिका पर सुनवाई चल रही थी, तो उसी दौरान अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से ये भी कहा गया कि इस तरीके से रोक लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि निचली अदालत ने पूरी जो सुनवाई के बाद में आदेश दिया था। लेकिन कोर्ट ने इतना जरूर कहा है कि ठीक है, जांच एजेंसी अपनी याचिका दायर करे, हम उस पर सुनवाई करेंगे, लेकिन तब तक अरविंद केजरीवाल की रिहाई नहीं होगी। इसका मतलब यह हुआ कि अब से करीबन आधे घंटे में जब जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर सुनवाई होगी, उससे पहले अरविंद केजरीवाल की रिहाई नहीं होगी। और उसके बाद भी रिहाई होगी या नहीं होगी, यह दिल्ली हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई के बाद ही साफ होगा। जी, सस्पेंस कहीं ना कहीं बरकरार है अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर। कब तक हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है? अंकित, इसे लेकर क्या जानकारी मिल रहा है? जी, जो हाईकोर्ट ने कहा है जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय से, यानी कि ईडी से, कि आप अपनी याचिका दायर कीजिए, क्योंकि तकनीकी तौर पर हाईकोर्ट में तभी सुनवाई शुरू होती है जब याचिका दायर हो जाती है। और अभी ईडी की तरफ से याचिका दायर नहीं हो पाई थी, लेकिन स्पेशल मेंशन जो जिसको कहते हैं, यानी कि कोर्ट के संज्ञान में लाना कि ईडी ये चाहती है कि अरविंद केजरीवाल की जो रिहाई ना हो, तो उस पर जो शुरुआती सुनवाई हुई है और उसी पर कोर्ट ने ये कहा है कि आप याचिका दायर कीजिए, हम उस पर अगले आधे घंटे में सुनवाई करेंगे। यानी उम्मीद की जा रही है कि 11:30 बजे के आसपास ये सुनवाई दोबारा शुरू हो सकती है। लेकिन उससे पहले, यानी कि जब तक हाईकोर्ट का आदेश नहीं आता कोई, कि तब तक अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर लग गई है रोक। और हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही अब साफ होगा कि आज शाम तक जो अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर निकलने की बात चल रही थी, वो रिहाई होगी या लग जाएगी उस पर आगे तक के लिए रोक। जी अंकित, क्योंकि जो याचिका लगाई गई थी और जो बात कही गई थी ईडी की तरफ से, ये कहा गया था कि भाई हमारी बातों को सुना नहीं गया, हमें अपने पूरे पॉइंट्स रखने नहीं दिए गए, और उससे पहले ही जो सुनवाई है, जो फैसला है, वो दे दिया गया। अब क्या जो वो पॉइंट्स छूट गए थे, जिनका जिक्र ईडी की तरफ से किया जा रहा था, या जो बातें ईडी की तरफ से कही जा रही थी, क्या अब वो पेश करने का मौका मिल गया ईडी को? और ऐसे कौन से पॉइंट्स थे, ऐसी कौन सी बातें थी जो ईडी की तरफ से ये कही जा रही थी कि भाई हमारी बातें नहीं सुनी गई? देखिए, जब निचली अदालत में बहस होती है या किसी भी अदालत में बहस होती है, तो दोनों पक्षों को जवाब देने का, बहस करने का मौका दिया जाता है। और एक बार जब बहस पूरी हो रही होती है, तो फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट भी होता है। उदाहरण के तौर पर जब ईडी ने अपनी दलीलें दी, तो उसका जो जवाब दिया अरविंद केजरीवाल के वकील ने। और जब अरविंद केजरीवाल के वकील ने अपनी बात कह ली, तो उसके बाद में ईडी को एक बार फिर से जवाब देने का मौका मिलता है कि आपको इन पर क्या कहना है। तो इस तरीके से कोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ती है। ईडी का कहना था कि अरविंद केजरीवाल के वकील को काफी लंबा वक्त दिया गया बहस के लिए, लेकिन जो हमारी बातें थीं, जिससे यह साबित होता है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं दी जानी चाहिए, क्यों, क्या है उनकी भूमिका, और क्यों इस वक्त अगर उनको जमानत दी जाती है तो वो केस प्रभावित हो सकता है, तो उन दलीलों को कोर्ट ने, निचली अदालत ने रखने का मौका नहीं दिया। और इसकी वजह से एक तरह से उन्होंने, हालांकि एक तरफा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उनका आशय यही था कि एक तरफा सुनवाई करके ये फैसला दे दिया गया, जो कि कानूनन सही नहीं है। और उसी आधार पर पहले हाईकोर्ट में मेंशन किया है, जो 10:30 बजे किया था, अब से 15 मिनट पहले सुनवाई जिसकी हुई है, शुरुआती सुनवाई जो इसको हम कह सकते हैं, जिस पर हाईकोर्ट ने कहा कि ठीक है, वो ईडी की याचिका पर सुनवाई को तैयार है। करीबन 11:30 बजे के आसपास ये सुनवाई दोबारा शुरू हो सकती है याचिका पर। लेकिन तब तक, यानी कि जब तक हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई नहीं कर लेती, कोई आदेश नहीं दे देती, तब तक निचली अदालत के उस आदेश पर रोक लग गई है, जिसके तहत अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई थी और आज रिहाई मानी जा रही थी कि आज उनकी शाम तक रिहाई हो जाएगी। यानी अब जब तक हाईकोर्ट नहीं कह देगा कि रिहाई हो, तब तक रिहाई नहीं होगी। जी
बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ डिपेंड करता है हाई कोर्ट की सुनवाई पर, और तब तक फिलहाल जो अरविंद केजरीवाल की जो जमानत है उस पर रोक लग गई है। अंकित जिस तरीके से जानकारी दे रहे थे, और मेरे और भी सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जातिका भी हमारे साथ बनी हुई है, साथ ही साथ रविकांत भी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, और निधि भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई है। निधि, कल हमने देखा था जिस तरीके से जब जमानत पे बाहर आने की खबर आई थी, उसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो जश्न मना रहे थे, एक जीत इसे कह रहे थे। अब जब फिलहाल रोक अभी लगी है तो इस पर अब क्या स्टैंड है आम आदमी पार्टी का? देखिए, इस वक्त आम आदमी पार्टी जो है वो इंतज़ार कर रही है, क्योंकि जब तक सब कुछ स्पष्ट नहीं हो जाता है आम आदमी पार्टी की तरफ से फिलहाल कोई जश्न की तैयारी तो यहाँ नहीं चल रही है। क्योंकि कल जिस तरीके की तस्वीरें आई थी, और कल आम आदमी पार्टी को लगा था कि जमानत मिल जाएगी अरविंद केजरीवाल को, उसके बाद से ही जश्न की तस्वीरें लगातार आ रही थी। लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजघाट पर, जहाँ आतिशी को पहुँचना था 11 बजे, हालांकि अभी तक नहीं पहुँची हैं। थोड़ी देर और इंतज़ार करना है कि किस तरीके से आतिशी यहाँ पहुँचती है, और क्या साथ में सुनीता केजरीवाल होती हैं, और क्या कल की ही तस्वीर होती है, क्या कुछ आतिशी कहती है इस पूरे मामले पर, इस पर हमें इंतजार करना होगा। जी आयुषी। ठीक है, रविकांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविकांत, कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि अगर अरविंद केजरीवाल बाहर आते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो स्पष्ट तौर पर क्लियर होंगी, जैसे कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का जो आंकड़ा रहा था आम आदमी पार्टी का, उस पर भी विचार हो सकता है। जिस तरीके से पॉलिटिक्स पानी पर छिड़ी हुई है, उसे लेकर भी कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो थोड़ी सामान्य हो जाएंगी। लेकिन अब कहीं ना कहीं जब सस्पेंस बरकरार है तो क्या अब आगे देखते हैं इस पर? देखिए, आम आदमी पार्टी पहले लगातार ये कोशिश कर रही थी कि अरविंद केजरीवाल के इस तरीके से जेल जाने को पॉलिटिकली भुनाया जा सके, लेकिन लोकसभा के इलेक्शन में वो हो नहीं सका, और आम आदमी पार्टी को कोई फायदा नहीं मिला। अब आम आदमी पार्टी ये लगातार देख रही है कि अगर अरविंद केजरीवाल ज़्यादा लंबे समय तक जेल में रहते हैं तो उनको जो राजनीतिक फायदा मिल सकता था वो नहीं मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आम जनता है उसके मन में ये बात आने लगती है कि कहीं ना कहीं कुछ घोटाला है, कुछ दिक्कत है, इसी वजह से अरविंद केजरीवाल छूट नहीं पा रहे हैं। तो ये जो नैरेटिव है वो न बनने पाए, इसके लिए लगातार आम आदमी पार्टी ये कोशिश कर रही है कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई जल्द से जल्द हो सके, क्योंकि ज़्यादा दिन अरविंद केजरीवाल का जेल में रहना उनके लिए भारी पड़ सकता है। उनके दामन पर जो दाग लगाया जा रहा है या लगने वाला है वो स्थायी हो सकता है, क्योंकि पॉलिटिक्स में सब कुछ नैरेटिव पर चलता है, और ज़्यादा दिन तक जेल में रहने का मतलब है कि आपके वकील सही बातें नहीं रख पा रहे हैं, आपके वकीलों के पास इतना सबूत नहीं है कि आप अरविंद केजरीवाल को छुड़ा सके। मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री को भी अगर बड़े बड़े वकील नहीं छुड़ा पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आम आदमी को ये लगता है कि कुछ दाल में काला है। इस नैरेटिव से लगातार आम आदमी पार्टी बचना चाहती है। यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल को जल्द से जल्द बाहर लाने की कोशिश है। इस समय हम भोगल में खड़े हैं, जहां पर आतिशी को आज से अपना अनशन शुरू करना है। यहाँ पर ये एक बहुत ही कंजेस्टेड इलाका है। हम आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा दें। ये भोगल की तस्वीरें हैं, जंगपुरा का इलाका है, काफ़ी डेंस पॉपुलेशन है यहाँ पर, और उसमें ही एक बहुत ही छोटी सी जगह है, एक सकरी सी जगह है जहाँ पर आतिशी को बैठना है। यहाँ पर एक छोटा सा मंच बनाया गया है और बहुत कम कुर्सियाँ हैं। इसी मंच पर आतिशी को बैठना है और यहीं से पानी को लेकर के वो अपना आंदोलन शुरू कर रही हैं। हम आपको बता दें कि जो हरियाणा सरकार के जल मंत्री हैं अभय सिंह, उनसे मेरी बात हुई थी और उनका कहना है कि हरियाणा लगातार ज़्यादा पानी दे रहा है, जबकि आतिशी लगातार ये कह रही हैं कि 513 MGD पानी ही मिल रहा है, जबकि मिलना चाहिए 600 MGD पानी से ज़्यादा। जबकि जो हरियाणा सरकार है उसका कहना है कि जितना पानी आतिशी स्वीकार कर रही हैं कि 513 MGD मिल रहा है, अगर उसको भी मान लिया जाए तो भी हरियाणा सरकार ज़्यादा पानी दे रही है, क्योंकि जितना क्यूसेक पानी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा पानी इस समय दिल्ली को दिया जा रहा है। रविकांत, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी। देखिए, अब जो ये पूरा फैसला आया है, इस पर जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आनी शुरू हो गई है। ये आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का पोस्ट आप देख सकते हैं, एक्स पर पोस्ट उन्होंने किया है कि मोदी सरकार की गुंडागर्दी। आप देखिए कि अभी ट्रायल कोर्ट का आदेश ही नहीं आया था, कि आदेश की कॉपी भी नहीं मिली थी, तो आगे वो लिखते हैं कि तो मोदी की जो ईडी है वो हाई कोर्ट में किस आदेश को चुनौती देने पहुंच गई है। ये सवाल उन्होंने उठाए हैं।
क्या हो रहा है इस देश में, न्याय व्यवस्था का मजाक क्यों बन रहा है। एक बार फिर से सवाल उठाए हैं मोदी जी, पूरा देश आपको देख रहा है। तो ये एक्स पर पोस्ट किया है संजय सिंह का, ये पोस्ट आप देख रहे हैं जिसपे उन्होंने निशाना साधा है बीजेपी सरकार पर और तमाम सवाल भी उठाए हैं। गुंडागर्दी इसे उन्होंने बताया। उनका कहना है कि अभी ट्रायल कोर्ट का जो आदेश था वो आया ही नहीं था, आदेश की कॉपी भी अब तक नहीं मिल पाई थी। तो मोदी की जो ईडी है हाईकोर्ट में किस आदेश को चुनौती देने वो पहुंच गई। और चलिए, मेरे तमाम सहयोगी और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभिषेक उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी तब हमने देखा था कि सबने एकजुटता दिखाई थी, इंडिया गठबंधन ने आवाज उठाई थी, और अब पारी के खिलाफ हमने देखा कि वो जो एकजुटता थी वो अलग होती हुई नजर आई। अभी जो सस्पेंस है अरविंद केजरीवाल के बाहर आने को लेकर वो बना हुआ है, क्या अब भी जो इंडिया गठबंधन है वो साथ दिखाई देगा इस मुद्दे पर? देखिए, चीज़ें हालात बदलते हैं समय के साथ में। लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है, प्रायोरिटीज़ बदल गई हैं। अब जो प्रायोरिटी है वो दिल्ली विधानसभा का चुनाव है और उसमें कांग्रेस को अच्छी तरह से मालूम है कि उसकी पहली लड़ाई आम आदमी पार्टी से है। कांग्रेस का जो स्पेस है आम आदमी पार्टी ने ही खाया है, इसीलिए कांग्रेस का वो एग्रेशन कहीं नज़र नहीं आ रहा है जो लोकसभा चुनाव के समय था। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के वक्त हमने देखा था कि अरविंद केजरीवाल के घर सुनीता केजरीवाल से मिलने के लिए इंडिया गठबंधन के नेता एक के बाद एक पहुंच रहे थे, अपनी जो समर्थन है वो व्यक्त कर रहे थे, वो अब मिसिंग दिखाई पड़ रहा है। और दिल्ली ही नहीं, आप बंगाल की बात कीजिए, आप यूपी की बात कीजिए, आप बिहार की बात कीजिए, जिस तरह से लोकसभा चुनाव के वक्त में समर्थन मिल रहा था वो अब नहीं है, क्योंकि इलेक्शन खत्म हो गया। अब प्रायोरिटी है क्षेत्रीय राजनीति की, और क्षेत्रीय राजनीति में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने। और आपको याद होगा, आम आदमी पार्टी ने क्लियर कह दिया है कि दिल्ली में कोई गठबंधन कांग्रेस से नहीं होने जा रहा है। तो ये जो आपस की एक दूसरे के स्पेस की लड़ाई है उसका असर यहां साफ तौर पे दिख रहा है। इसलिए कांग्रेस खुलकर ना सामने आ रही है और ना ही खुलकर सामने आने की कोई संभावना है। जी, जैनेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र, जिस तरीके से अभिषेक बता रहे हैं कि कोई खुलकर स्टैंड अभी तक कांग्रेस का सामने नहीं आ रहा है जल संकट को लेकर, हालांकि हम देख रहे हैं कि लगातार आम आदमी पार्टी का विरोध किया जा रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर अभी तक लोकसभा चुनाव के बाद जो साथ देखने को मिल रहा था, अभी तक उसके बाद अब कोई स्टैंड सामने नहीं आ रहा है। क्यों, क्या वजह मानी जाए इसके पीछे? बिल्कुल, देखिए, ये एक दिलचस्प विडंबना है कि जिस आबकारी मामले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल जेल गए हैं, जिस मामले में उनको बेल भी हुई है, उसमें जो पहली शिकायत थी वो कांग्रेस ने दर्ज कराई थी, पहले मुद्दा कांग्रेस ने उठाया था। बाद में केजरीवाल की गिरफ्तारी को एजेंसियों का दुरुपयोग कहा कांग्रेस ने, क्योंकि गठबंधन हो गया था। खैर, अब फिलहाल जो स्थिति है वो ये है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का विधानसभा चुनाव में गठबंधन होगा कि नहीं, इस पर एक सस्पेंस है। आम आदमी पार्टी ने अपनी तरफ से कह दिया कि गठबंधन नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी जो है इसके कारण सीधा हमला बोल रही है केजरीवाल पर। अभी भी कांग्रेस में अंदर खाने रणनीति बनाई जा रही है कि केजरीवाल पर स्टैंड क्या लेना है। बहरहाल, मेरे साथ सुनील कुमार हैं, वकील भी हैं और लीगल सेल के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। केजरीवाल को जमानत मिली निचली अदालत से, ईडी पहुंच गई हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक सुनवाई नहीं होती रिहाई नहीं होगी। अब इस पर आम आदमी पार्टी सवाल खड़े कर रही है। आपको क्या कहना है इस अपडेट पर, और ओवरऑल केजरीवाल की जमानत पर कांग्रेस का स्टैंड क्या है? देखिए, ये जो जमानत का इशू होता है ये न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायिक प्रक्रिया अपने आप चलती रहती है, परंतु हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस मामले में कॉम्प्रिहेंसिव जांच होनी चाहिए थी। और उस कॉम्प्रिहेंसिव जांच के तहत जो पूर्व उपराज्यपाल थे जिन्होंने सैंक्शन दी थी इस शराब नीति को, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है। जिन निगम ने, जहां पर बीजेपी की सरकार थी, उन निगम पार्षदों के खिलाफ, उस चेयरमैन के खिलाफ जिन्होंने शराब के लिए जो दुकानें आवंटित की थी, उनके खिलाफ कोई जांच नहीं हुई है। तो हमारा स्टैंड ये है कि पूरी जांच होनी चाहिए। और इसमें क्योंकि घोटाला हुआ है, शराब का स्टैंड ये भी, अच्छा, शराब घोटाला हुआ है, हमारा चुनाव केजरीवाल ने किया है, उनके सारे लोगों ने किया है। उनकी गिरफ्तारी हमने यह कहा था कि उस समय जो चुनाव से जो इमीडिएटली जो पूर्व की जो गिरफ्तारी थी उस पर प्रश्न उठाए थे। हमने ये नहीं बोला था कि गिरफ्तारी गलत हुई है। जांच एजेंसी को कांग्रेस से पूछना चाहिए कि कब किसे गिरफ्तार। नहीं, ये बात नहीं, हमने सिर्फ ये कहा था कि चुनाव से एकदम इमीडिएटली जो पूर्व किया था ये गलत था। हमने सिर्फ ये कहा था गिरफ्तारी होनी चाहिए, जिसने किया है, गलत किया है, उसको जेल जाना चाहिए। और जेल जाने के लिए एक और है कि सबके लिए समान पैमाना होना चाहिए। न्यायिक है सुनील जी, लेकिन ये जो निचली अदालत से जमानत हुई है, आपको लगता है कि नहीं जमानत खारिज होनी चाहिए, उन्हें अंदर ही रहना चाहिए?
नहीं, वो देखो, वो ईडी के पास जो सबूत है और जो हमने जो कंप्लेंट की थी कांग्रेस ने, उसमें पुख्ता सबूत थे, और पुख्ता सबूत होने के कारण जब तक जांच पूरी नहीं होती, जब तक जमानत नहीं मिलनी चाहिए थी। अब देखना ये है कि उस समय सबूत क्या दिए गए हैं और निचली अदालत ने क्या साक्ष्य देखे हैं, क्या उनके फेवर का क्या जो जमानत दी है। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन था, इसको बिल्कुल ये बड़ी दिलचस्प चीज अब देखने को मिल रही है कि अब जो शराब घोटाला जिसे लेकर सवाल उठाए जा रहे थे और ईडी पर भी सवाल उठाए जा रहे थे कांग्रेस की तरफ से पहले, अब वो बोल रहे हैं कि गिरफ्तारी को लेकर हमने सवाल उठाया था लेकिन घोटाला हुआ है। जातिका, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और जिस तरीके से अब ये पूरा सस्पेंस चल रहा है अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर, वहां पर क्या उसका असर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल की ज़मानत को लेकर लगातार बातचीत हो रही है और इस वक्त हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास पर मौजूद हैं। मेरे पीछे आपको ये जो जगह दिखाई दे रही है, ये अरविंद केजरीवाल का निवास है, जहां पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल मौजूद हैं और उनके साथ में मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के बड़े नेता जो अब से कुछ देर पहले आए हैं, चाहे वो संजय सिंह हो, आतिशी हो या फिर सौरभ भारद्वाज हो, वो तमाम नेता अंदर आ गए हैं, मौजूद हैं। कुछ देर में बाहर निकल सकते हैं क्योंकि ये लगातार आतिशी बता रही थी कि वो पहले राजघाट जाएंगी, जल सत्याग्रह जो है वो शुरू करेंगी। लेकिन आपको बता दें क्योंकि देश में बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं हसीना, वो आई हुई हैं, इसलिए जो पूरा राजघाट वाला एरिया है उसे कॉर्डन ऑफ किया हुआ है और कॉर्डन ऑफ करने की वजह से आतिशी को राजघाट तक पहुंचने में परेशानी हो रही है। ऐसे में क्या वो सीधे भोगल जाएंगी जहां पर वो जल सत्याग्रह करेंगी, यहां से निकलेंगी। बना हुआ है, हाईकोर्ट की सुनवाई का इंतजार है, जब शुरू होगी उस वक्त क्या फैसला सुनाया जाता है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई ये खबर है। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फिलहाल अंतरिम रोक लग गई है। अरविंद केजरीवाल की जमानत को ईडी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसके बाद हाईकोर्ट में सुनवाई होने तक केजरीवाल की जमानत पर रोक रहेगी। आपको ये भी जानकारी दे दें कि अरविंद केजरीवाल को कल ही दिल्ली की जो राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्होंने जमानत दी थी, लेकिन ईडी ने इस पर आपत्ति जताई थी। हाईकोर्ट वो गए और अब हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने तक जो जमानत है उस पर रोक लगा दी है। कुछ ही देर में सुनवाई शुरू होगी और सुनवाई को लेकर अपडेट भी जो हमारे तमाम सहयोगी हैं वो दे रहे हैं और इस वक्त अंकित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं सुनवाई को लेकर। अंकित, 11:30 बज गए हैं, 11:30 बजे का ही वो वक्त था जब सुनवाई होनी थी, क्या शुरू हो गई है सुनवाई, क्या अपडेट मिल रहा है? ये सुनवाई उम्मीद की जा रही है कि अगले आधे घंटे में कभी भी होगी, क्योंकि अभी हाईकोर्ट में जो बाकी मैटर्स थे जो कि ऑलरेडी लिस्ट में थे पहले, अभी उन पर सुनवाई चल रही है। लेकिन हाईकोर्ट ने साफ कर दिया था, अभी जब इस मामले को मेंशन किया गया था, यानी कि जब शुरुआती सुनवाई के लिए लाया गया था, तो हाईकोर्ट ने कहा था कि ठीक है, जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय से कहा था कि आप ठीक है याचिका दायर कीजिए और हम जो है जल्द ही इस पर सुनवाई करेंगे। हालांकि उस समय तो ये कहा गया था कि 15 से 30 मिनट में सुनवाई होगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी इसमें थोड़ा सा और वक्त लगेगा, क्योंकि जो पहले से मामले लंबित थे अभी उन पर सुनवाई चल रही है। लेकिन इस वक्त के लिए जो बड़ी खबर यही है जो हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि हाईकोर्ट में जब जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने जो मामले को मेंशन किया है, मेंशन शब्द का मतलब यह होता है कि याचिका दायर करने से पहले यह अदालत को बता दिया जाता है कि हम इस मामले में याचिका दायर कर रहे हैं या याचिका दायर कर दी है, वो अभी सुनवाई के लिए नहीं आ पाई है, लेकिन इस पर सुनवाई अभी जरूरी है। और ईडी ने यही बताने की कोशिश की है कि रात में 8 बजे आदेश आया था, अभी उन्होंने निचली अदालत से भी कहा था कि इस मामले में उनको जो है हाईकोर्ट में याचिका दायर करने तक का वक्त दे दिया जाए, तब तक अरविंद केजरीवाल की रिहाई ना हो, लेकिन निचली अदालत नहीं मानी। इस वजह से इस याचिका को मेंशन किया जा रहा है और हाईकोर्ट ने जो शुरुआती 10 मिनट की सुनवाई हुई है उस दौरान सुनवाई करते हुए इतना जरूर कहा है कि जब तक इस याचिका पर अभी सुनवाई नहीं कर लेते, यानी कि ये जो ईडी की याचिका है जिसमें रिहाई पर रोक लगाने की मांग है और साथ ही में जो जमानत दी गई है उसको चुनौती दी गई है, जब तक उस याचिका पर सुनवाई नहीं हो जाती तब तक अरविंद केजरीवाल की रिहाई नहीं होगी। इसका मतलब यह हो गया कि जो अरविंद केजरीवाल की रिहाई होनी थी निचली अदालत की जमानत के आदेश के बाद में, उस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने लगा दी है अंतरिम रोक। अंतरिम रोक का मतलब यह है कि जब तक अब हाई कोर्ट का इस मामले में आदेश नहीं आता या कोई निर्देश नहीं आता, तब तक अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों से बाहर नहीं निकलेंगे। जी ठीक है अंकित, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे मैं लेती रहूंगी। एक बार फिर से अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, इस पूरे मामले को लेकर देखिए अब जो राजनीति है वो भी शुरू हो गई है। संजय सिंह का पोस्ट हमने देखा, न्याय व्यवस्था पर उन्होंने एक बार फिर से सवाल उठाया है, प्रधानमंत्री का भी जिक्र उन्होंने किया है, प्रधानमंत्री पर भी उन्होंने सवाल उठाया है और ये कहना है उनका कि न्याय व्यवस्था पर कोई भरोसा नहीं रह गया है, ईडी पर कोई भरोसा नहीं रह गया है, जैसे कि पहले से हम देख रहे थे इस पूरे मामले को लेकर निशाने पर थी।
बिल्कुल आयुषी, आम आदमी पार्टी लगातार इस मामले को लेकर के हमलावर रही है और इसको वो ईडी से लिंक कर रही है और ईडी को ये बताती आई कि ईडी जो है वो बीजेपी की एजेंसी है, प्रधानमंत्री पर हमला बोलती रही है। इसके पहले प्रधानमंत्री आवास पर प्रदर्शन करने की भी कोशिश आम आदमी पार्टी ने की थी। तो ये अब आप समझिए, ये एक दो लड़ाई चल रही है। एक वहाँ जहाँ पर अंकित हैं, जो हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, लेकिन दूसरी जो लड़ाई चल रही है वो जनता की अदालत में चल रही है, क्योंकि कुछ ही महीनों बाद दिल्ली के विधानसभा चुनाव आने हैं और यहां पर आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश करेगी कि अरविंद केजरीवाल आपको फ्री बिजली दे रहे थे, फ्री पानी दे रहे थे, दिल्ली ये केंद्र सरकार को ये गंवारा नहीं हुआ तो उनको झूठे मुकदमे में फंसा करके जेल डाल दिया गया। तो ये सिंपैथी जनरेट करने की कोशिश है और इसको एक राजनीति की तरह से, राजनीतिक अस्त्र की तरह से आम आदमी पार्टी इस्तेमाल करते आई है और आने वाले वक्त में और भी तेजी से इस्तेमाल करेगी। फर्क इतना रहेगा कि अब आम आदमी पार्टी इसका अकेले इस्तेमाल करेगी, जो उसके साथ में एक पूरी सेना इस लड़ाई में साथ खड़ी थी उसके लोकसभा चुनाव तक, वो सेना उससे अलग जा चुकी है। रीजनल इंटरेस्ट जो हैं वो नेशनल इंटरेस्ट पर अब प्रिवेल कर रहे हैं। जी ठीक है निधि, जिस तरीके से अभिषेक जिक्र कर रहे हैं कि जो संपत्ति यहाँ पर गेन करने की कोशिश की गई थी, हालांकि देखिए उसका असर लोकसभा चुनाव में तो देखने को नहीं मिला है। आंकड़े कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के पक्ष में नहीं आए हैं। अब विधानसभा चुनाव होने हैं, जो बातें कही गई थी, फ्री बिजली, फ्री पानी को लेकर हम देख रहे हैं पॉलिटिक्स तो किस तरीके से चल रही है, पानी नहीं मिल रहा है। क्या इस चीज का असर अब देखने को मिलेगा जनता के बीच में? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि 6 महीने से भी कम का वक्त है जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होना है और अरविंद केजरीवाल के नाम पर, अरविंद केजरीवाल ही सेंटर पॉइंट है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द ही राजनीति करती है और ऐसे में अरविंद केजरीवाल का जेल जाना और इस तरीके की जो प्रक्रियाएं आ रही हैं, अंतरिम रोक लग जाना, ये कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि करता है कि आम आदमी पार्टी को इससे सीधा संदेश ये जाएगा कि क्या अरविंद केजरीवाल गुनहगार हैं, इसी वजह से उनको रोक लग रही है या वो सीधा जेल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और ऐसे में दिल्ली में 7 सीट इस बार लोकसभा चुनाव फिर से बीजेपी जीत चुकी है और विधानसभा चुनाव होना है और जाहिर सी बात है कि उस पर असर पड़ेगा। अब देखिए कल से ही जश्न की तैयारियां जो है वो शुरू हो गई थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने ये तैयारी कर ली थी कि कौन उनको रिसीव करने जाएगा, क्या कुछ होगा। यहाँ पर आतिशी को आना था, इन समय में सुनीता केजरीवाल का नाम आया कि वो भी आएंगी राजघाट। लेकिन अब जब ये सब कुछ चल रहा है तो अब आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि यहाँ पर भी हमें रोक लगा दिया गया और कोई भी नेता यहाँ पर नहीं पहुँचा है। इसका मतलब यह है कि जो हताशा है वो साफ साफ नजर आ रही है अरविंद केजरीवाल के बाहर नहीं निकलने को लेकर के जेल से, और इसका असर आम आदमी पार्टी पर और आने वाले चुनाव पर पड़ेगा। जी जैनेंद्र, आप भी वहां पर मौजूद है और आप भी जो कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, उनसे बात कर रहे थे। उनका कहना था कि देखिए घोटाला तो हुआ था और लेकिन गिरफ्तारी को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस सवाल उठा रही थी, लेकिन घोटाले को लेकर अब ये कह रहे हैं कि घोटाला तो हुआ था। कहीं ना कहीं जो स्टैंड पहले नजर आ रहा था कांग्रेस का इस पूरे मामले पर, वो अब चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए राजनीति जो है वो अपनी सुविधा के हिसाब से हर पार्टी करती है और कांग्रेस भी वही कर रही है। जब लोकसभा के चुनाव थे साफ दिख रहा था कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलायंस में नहीं आए तो बीजेपी को टक्कर तक नहीं दे पाएंगे। हालांकि साथ आकर के भी कोई नुकसान नहीं कर पाए बीजेपी का, लेकिन फिर भी साथ आए और जहां आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर हमला करना बंद कर दिया, वहीं कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर हमला करना बंद कर दिया। लेकिन अब चूंकि आम आदमी पार्टी कह चुकी है कि वो विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी, जाहिर सी बात है वो सत्ता में है, कांग्रेस को उस पर हमला करके ही वोट मिलेगा। और इसी वजह से हालांकि कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है वो केजरीवाल पर अभी भी खामोश है और बहुत संभल करके अगर प्रतिक्रिया देती भी है तो वो संभल कर प्रतिक्रिया देती है, लेकिन जो दिल्ली कांग्रेस है उसकी लड़ाई सीधे केजरीवाल सरकार से है। ऐसे में दिल्ली कांग्रेस के नेता सीधे कह रहे हैं और एक बार फिर से अपने पुराने सुर और तेवर में कह रहे हैं कि शराब घोटाला हुआ, केजरीवाल जिम्मेदार हैं, और वो उसी तरीके से हमला बोल रहे हैं जिस तरीके से बीजेपी हमला बोल रही है। तो इसमें सीधे सीधे सियासत जो है, जो कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव जो होने हैं उसके मद्देनजर है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, अगर विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लगेगा कि अलग अलग लड़ने से बीजेपी सत्ता में आ सकती है इस बार, तो फिर संभव है, हालांकि अभी आम आदमी पार्टी कह रही है कि कोई अलायंस नहीं होगा, अकेले लड़ेंगे, लेकिन संभव है कि दोनों पार्टियों के बीच आखिरी में कोई फार्मूला जो है वो किसी फार्मूले पर रजामंदी बन जाए और फिर अलायंस हो जाए। तो फिलहाल अभी दोनों पार्टियां अलग अलग है। दिल्ली कांग्रेस को केजरीवाल से लड़ना है तो केजरीवाल निशाने पर हैं। बिल्कुल, ये देखना भी दिलचस्प होगा कि बाद में क्या ये जो अलायंस है वो एक बार फिर से बनता हुआ नजर
आता है कि नहीं आता, आजादी का जो ये सिंपैथी कार्ड पहले खेला गया था, इसका असर क्या जनता के बीच में देखने को मिल रहा है? क्योंकि आप लगातार लोगों के बीच में मौजूद है, अरविंद केजरीवाल की जमानत, फिर गिरफ्तारी, उसके बाद फिर जमानत, फिर उस पर रोक, तो क्या इन सब चीजों का क्या मैसेज जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से जनता पर? जी बिल्कुल आयुषी, देखिए हमने तस्वीरें देखी थी, हमने सीट्स देखी हैं, लोकसभा चुनाव में कितना असर देखने को मिला। तो आम आदमी पार्टी का गठबंधन कांग्रेस के साथ था, बावजूद इसके तमाम मैसेज भेजने के बावजूद, तमाम पर्सपेक्टिव बनाने के बावजूद कोई सीटें नहीं आ पाई थी। लेकिन ऐसा रिकॉर्ड पहले भी रहा है कि लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती है, लेकिन विधानसभा के चुनाव जब होते हैं तो आम आदमी पार्टी बहुत चमक कर आती है, बहुत शाइन करती है। और अगर बात करें ग्राउंड रियलिटी की, जहां पर हम लोग मौजूद रहते हैं, आज भी मैं जहां गई हूं, जहां पानी की समस्या है, तो कुछ फायदा जरूर मिल सकता है। जो आम लोगों को मोटा मोटी समझ आती है बात, वो यही कि देखिए पानी की दिक्कत है और ऐसे में जो आतिशी है, जल मंत्री हैं, वो कोशिश कर रही हैं अपनी तरफ से, अब वो ऐसे में हड़ताल करेंगी, इतनी गर्मी में हड़ताल करेंगी। अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनको परेशान किया जा रहा है और ऐसे जो तमाम नैरेटिव है ये आम लोगों में ज़रूर सुनाई देते हैं, उनको समझ आते हैं, लेकिन उसका असर कितना ज़्यादा चुनाव में होगा, ये जितनी नज़दीक चुनाव आएंगे और किस तरह से दोनों तरफ से, यानी बीजेपी की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से भी और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कैसे नैरेटिव बनते हैं, उस पर पूरी तरह से निर्भर करेगा। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि अरविंद केजरीवाल यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के बाहर मौजूद हूं। सुनीता केजरीवाल जो कि यहां पर मौजूद हैं, अरविंद केजरीवाल की पत्नी, और उनका साथ देने के लिए आतिशी भी यहां पर मौजूद हैं। साथ ही संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज भी मौजूद हैं, जो अब से कुछ देर में यहां से निकल सकते हैं। लेकिन क्या यहां पर हड़ताल होगी? क्योंकि जैसे कि आतिशी बोल रही थी कि वो सबसे पहले राजघाट जाएंगी, जिसके बाद वो आगे बढ़ेंगी, और उनका साथ देने के लिए सुनीता केजरीवाल भी साथ में जाने वाली थी, जो पहले से योजना थी। लेकिन अब जब अंतरिम जमानत की बात हो रही है तो वो आगे पेंडिंग हो गई है। तो क्या ऐसे में जब तक हाईकोर्ट का आदेश नहीं आ जाता तब तक स्थगित कर दी जाएगी या तब तक उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा, वो देखना होगा, जिसके इंतजार के लिए हम लोग यहाँ पर खड़े हैं और लगातार एबीपी न्यूज के दर्शकों को अपडेट्स दे रहे हैं। ठीक है अंकित, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अंकित, कोई अपडेट मिल रहा है वहां से? जी नहीं, फिलहाल अभी तक सुनवाई शुरू नहीं हुई है, क्योंकि एक तरफ मैं आपसे बात कर रहा हूं तो दूसरी तरफ लगातार जो है हाईकोर्ट में जो दूसरे मामलों की सुनवाई चल रही है वो भी मैं लगातार सुन रहा हूं। अभी तक अरविंद केजरीवाल के मामले की सुनवाई शुरू नहीं हुई है। लेकिन देखिए, इस वक्त अगर मैं बात करूं तो ईडी के लिए तो थोड़ी सी राहत की खबर आ चुकी है पहले ही, तो इस वजह से अगर सुनवाई में थोड़ी सी देरी भी होती है तो ईडी को ज्यादा दिक्कत नहीं है। अगर सुनवाई में देरी भी होती है तो जो जांच एजेंसी को पता है, जो जिस मंशा को लेकर के उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, यानी कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई ना हो, उस पर तो फिलहाल अंतरिम रोक लग गई है। हालांकि जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं वो जरूर चाहेंगे कि इस याचिका पर जल्दी सुनवाई हो जाए, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतेगा और सुनवाई में देरी होगी, हाईकोर्ट के आदेश में देरी होगी, जब तक ये क्लियरिटी नहीं मिलती है कि अंतरिम आदेश पर के तहत जिसके तहत रोक लगाई गई थी वो रोक जारी रहेगी या फिर जो राहत मिलेगी उनको, तब तक अरविंद केजरीवाल की रिहाई नहीं होगी। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल के वकील जरूर चाहेंगे कि आज ही सुनवाई हो जाए और आज ही हाईकोर्ट साफ कर दे कि रोक जो लगाई गई है रिहाई पर, उस पर हाईकोर्ट का क्या रुख है, क्योंकि उसके आधार पर मुमकिन है कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया जाए। लेकिन फिलहाल इस वक्त की अगर मैं अपडेट की बात करूं तो अभी दोनों ही पक्ष हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं और तब तक के लिए लगी हुई है अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर अंतरिम रोक। ठीक है, अभिषेक के पास चलती हूँ। अभिषेक, अगर जो सस्पेंस है वो ऐसे ही बरकरार रहा और अगर जमानत नहीं मिलती है अरविंद केजरीवाल को, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से अब फिर क्या स्टैंड लिया जाएगा, क्या रास्ता है जो अपनाया जाएगा आगे, और कितना असर आम आदमी पार्टी का इस पर पड़ेगा आगे? देखिए, आम आदमी पार्टी के पास आयुषी दो रास्ते हैं। पहला रास्ता सर्वोच्च अदालत का है, जो कि अभी अंकित कह रहे थे, और ये भी ध्यान रखना होगा जब अरविंद केजरीवाल को बीच में जब राहत दी गई थी चुनाव प्रचार के लिए, उसके बाद जब वो दोबारा गए, उस पूरी प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट की ओर से उनको निचली अदालत में अपनी जमानत के लिए याचिका दाखिल करने की इजाज़त मिली थी। उसके तहत उन्होंने वहाँ पर याचिका दाखिल की, जमानत मंजूर हो गई, मामला अभी हाईकोर्ट में है, सुनवाई पर आएगा। हाईकोर्ट
कोर्ट में जो भी फैसला होगा, जो भी पक्ष जीते या जो भी पक्ष हारे, उसके बाद वो निश्चित तौर पर ईडी जीतता है तो अरविंद केजरीवाल के वकील अगर जीतते हैं तो ईडी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट जाएगी, तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाना ही जाना है। लेकिन दूसरी लड़ाई जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, वो पैरेलल लड़ाई पॉलिटिकल टर्फ पर लड़ी जानी है। और एग्जैक्टली आप वो चार्ल्स डार्विन का जो सिद्धांत है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे अधिक फिट होगा वही सर्वाइव करेगा, ये अदालत से लेकर के और यहां पॉलिटिकल जमीन तक यही सिद्धांत इस समय लागू हो रहा है। और आपको यह भी ध्यान रखना होगा, पंजाब में अभी जो चुनाव हुए हैं वहां आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से गठबंधन करके बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली, सिर्फ 3 उसके एमपी जीते, वो भी एक जख्म है जिसकी उसे कतई उम्मीद नहीं थी कि ये पंजाब में जहां उसकी सरकार है, वो भी इतनी भारी बहुमत सरकार आई है, वहां यह हश्र होगा। तो आम आदमी पार्टी ने आजमा के देख लिया है। फायदा आम आदमी पार्टी के अंदर सोच है कि कांग्रेस को मिला है आम आदमी पार्टी के चलते, ना कि आम आदमी पार्टी को मिला है कांग्रेस के चलते। तो जिस सहानुभूति की बात अभी आजाद क्या कह रही थी, ये फैक्ट है कि वो एक सहानुभूति नींव में दिखाई दे रही है और उसी नींव पर आम आदमी पार्टी चाहेगी कि एक राजनीति का एक महल खड़ा किया जाए, जो कि चुनाव के वक्त जो कुछ ही महीनों बाद चुनाव होने वाले हैं, उसी महल, वही महल उनकी सफलता का महल बन सके। तो कानूनी लड़ाई और राजनीतिक लड़ाई ये दोनों पैरेलल चल रही हैं और आगे भी चलेंगी। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बता दें कि सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की जो पत्नी है, वो राजघाट के लिए निकल चुकी हैं। ये जानकारी मिल रही है क्योंकि देखिए आतिशी आज अनशन करने वाली हैं और शुरुआत जो है वो राजघाट से होगी। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि सुनीता केजरीवाल के साथ संजय सिंह भी मौजूद है। ये तस्वीरें सीधा आपको अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से हम दिखा रहे हैं। अजातिका वहां पर जुड़ी हुई है हमारे साथ। अजातिका, क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्या अपडेट मिल रहा है वहां से? अजातिका, आवाज आ रही है तो बताइए क्या अपडेट है, क्या नजर आ रहा है फिलहाल वहां से अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से, क्या तस्वीरें? जी देखिए, बिल्कुल 1 मिनट पहले आपको तस्वीरें सीधे हमने दिखाई हैं। अरविंद केजरीवाल का निवास आप देख रहे हैं और यहाँ से संजय सिंह जी की गाड़ी में सुनीता केजरीवाल मौजूद थी और आगे बढ़ गए हैं। साथ में इमरान हुसैन भी रहे हैं और साथ में आतिशी भी रही है, यानी कि चारों लोग अब अरविंद केजरीवाल के आवास से आगे निकल गए हैं। जैसा कि जल मंत्री आतिशी ने पहले ही अनाउंस किया था कि आज वो जल संकट को लेकर हड़ताल करेंगी, तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि फिलहाल वो राजघाट नहीं गए हैं क्योंकि शेख हसीना यानी कि बांग्लादेश की पीएम आई हैं, जिस वजह से सिक्योरिटी ज़्यादा टाइट है और राजघाट वाला एरिया जो है उसे कॉर्डन ऑफ किया गया है। इसलिए ये अनुमान फिलहाल लगाया जा रहा है कि उन्हें भोगल गई हैं जहां पर वो जल संकट को लेकर हड़ताल कर रहे हैं और हड़ताल की शुरुआत जल्द हो जाएगी। रास्ते में जो तमाम नेता हैं वो अब नजर आएंगे क्योंकि यहां से हमने आपको सीधी तस्वीरें दिखा दी हैं। साथ ही साथ जल संकट को लेकर कितना बदलाव होता है, कितना आम लोगों का रुख बदलता है, कितनी सख्ती होती है और कितनी नम्रता बरती जाती है आम लोगों के बीच में हड़ताल को लेकर, ये समझ आएगा क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जिस तरह से भाजपा आम आदमी पार्टी के ऊपर जल संकट को लेकर हमलावर हो रही है। उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो टैंकर माफिया हैं उनके साथ आम आदमी पार्टी मिली हुई है, उनके नेता मिले हुए हैं, इसलिए लगातार ज़्यादा पानी की मांग की जा रही है। जितना पानी उन्हें मिल रहा है दूसरे राज्यों से वो दिल्ली के लोगों की आपूर्ति करने के लिए काफ़ी है, लेकिन फिर भी ज़्यादा पानी की मांग की जा रही है, तो उसके पीछे कोई ना कोई रणनीति है। तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी देने के लिए। आप देखिए नीट के खिलाफ भी लगातार पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस की तरफ से लखनऊ में प्रदर्शन किया जा रहा है, तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लखनऊ में कांग्रेस का प्रदर्शन नीट में धांधली को लेकर, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस हमलावर है, नीट की परीक्षा रद्द करने की मांग कांग्रेस की तरफ से की जा रही है और देखिए पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है, कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, कांग्रेस की तरफ से ऐलान किया गया था कि प्रदर्शन जगह जगह किया जाएगा। लखनऊ की तस्वीरें सामने आ रही है जहां कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था। नीट परीक्षा को लेकर जिस तरीके से लगातार जो धांधली है वो देखने को मिल रही है, उसे लेकर कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है जगह जगह देश भर में। और ये तस्वीरें जहां कांग्रेस कार्यकर्ता आज प्रदर्शन जब कर रहे थे उस वक्त किस तरीके की तस्वीरें वहां से सामने आई, आप देखिए पुलिस के साथ झड़प भी होती हुई जो कार्यकर्ता है उनकी नजर आई। ये मांग की जा रही है कि नीट की परीक्षा को भी रद्द किया जाए।
तो कांग्रेस की तरफ से लगातार पुरजोर तरीके से मांग उठाई जा रही है कि नीट में जिस तरीके से जो गड़बड़ी है वो सामने आई है, उसे लेकर एक्शन लेना चाहिए और इस परीक्षा को भी रद्द करना चाहिए। उसे लेकर ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा था और ये तस्वीरें उस वक्त की जब पुलिस के साथ जो झड़प है वो भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की होती हुई नजर आई। लगातार परीक्षाओं में गड़बड़ी सामने आ रही है, उसे लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे लखनऊ की बात करें, ऐसा ही प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। नीट मामले को लेकर ये प्रदर्शन हो रहा था, तस्वीरें आपके सामने। ये मांग की जा रही है कि परीक्षा को रद्द किया जाए, जो आरोपी हैं उन पर सख्त एक्शन लिया जाए, कार्रवाई की जाए और उससे लेकर कांग्रेस की तरफ से आज लखनऊ में ये प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं हाथों में झंडे लेकर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, मौके पर पहुंचे थे, प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे थे और उस वक्त पुलिस से झड़प भी होती हुई नजर आई है। ये मांग की जा रही है कि एक्शन इस पूरे मामले में लिया जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में जो कैंडिडेट्स थे, जो छात्र थे, उन्होंने इस परीक्षा को दिया था, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये आरोप लगाया जा रहा है और सख्त कार्रवाई इस पूरे मामले पर हो, सख्त एक्शन लिया जाए। यहां तक ये भी मांग की जा रही है कि परीक्षा को जल्द से जल्द रद्द किया जाए। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने, एक तस्वीर जहां पर बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए हैं और प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं।